आम आदमी परेशान हो रहा है कि हमने जनसुनवाई में इतने कागज दिए कि इनके साथ शोषण हो रहा है, एक भी कार्रवाई बता दीजिए जनसुनवाई वाले। ये तो खाना पूर्ति के लिए जनसुनवाई कर रहे हैं। आम जनता अभी बैठी हुई है, आप देखो गांव से आ रहे लोग किराया भाड़ा करके आते हैं और यहाँ अधिकारी देखना। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मंगलवार को जनसुनवाई में आपका काम होगा, ये होगा। आप पूरी ये देखो, अपर कलेक्टर जी कहाँ है, कलेक्टर साहब कहाँ है, ये कहाँ है, ये श्रम विभाग वाले श्रम विभाग में। अब बताओ ये लेटर लिखा कितना तारीख का है इसका लेटर? 21/3/2024। इस पे क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई? तुम्हारे क्या दिक्कत है बताओ। अब देखो ये ऐसे गांव वाले बेचारे, इसको बंद कर दो, जनसुनवाई को जनसुनवाई को बंद कर दो। जब आम आदमी के लिए ये रखी हुई है तो आम आदमी को सम्मान देना पड़ेगा। आपने यहाँ पर एक भी अधिकारी देख लो, अभी बहुत कम अधिकारी आए होंगे। ये भैया देखो, ये हमारा ये इतने कागज जनसुनवाई में दिए, क्या कार्रवाई हुई? खंडवा के बेरोजगारों को लूटा जा रहा है। अरे तो है ही, तो शुरू से ही अधिकारी कोई बैठा था? कौन बैठा था? कहाँ गए अभी एटीएम से? सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। कुल मिला के इसको बंद किया जाए जनसुनवाई को। यहाँ आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती है और कोई बोलने वाला भी नहीं है शहर में। अभी आप देखो, कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर खड़े हैं। तुम्हारा क्या काम? अब पानी भरा रहे किसान है, इनकी समस्या का निराकरण कौन करेगा? सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ये देखो आज तक तनख्वाह समय पे नहीं मिल रही है, शोषण किया जा रहा है, सरकारी किया जा और रहा है। तनख्वाह के लिए बोलते हैं तो आपको बोला जाता है कि तुमको नौकरी से भगा दिया जा रहा है। कहाँ का मसला है? ये सरकारी हॉस्पिटल है सर। कलेक्टर साहब को भी पूरा मालूम है। अब सर ये जनसुनवाई में ना कोई अधिकारी है ना कहीं है, तो सर कैसी जनसुनवाई चलेगी? अरे बुलाओ वाले कर्मचारी कहाँ है? श्रम कार्यालय वाले कहाँ है? श्रम में बैठी है मैडम। सर ये बताओ, इनको बच्चों को खंडवा में महेश सामूले कौन है? महेश सामूले कौन है? क्या दिक्कत है? तनख्वाह समय पे नहीं मिली, तनख्वाह नहीं मिल रही है। तनख्वाह समय पे नहीं दी जा रही है कि नहीं दिया जा रहा है। लेबर से कौन है? बोनस भी नहीं दिया गया। 70-80 किलोमीटर से जनसुनवाई में लोग आते हैं और यहाँ आके खाली हाथ जाते हैं। किराया कितना महंगा हो गया, धमकी दे रहे हैं। खंडवा के बेरोजगार लोगों को शोषण हो रहा है सर, बेरोजगार लोगों को शोषण हो रहा है। वो इनको धमका, वो परिसर में दारू पी रहा है, उसकी फोटो है, दारू पी रहा है, वो मैनेजर है, वो पेट के दारू पी रहा है। बाद में मतलब पार्टियां करते हैं, गवर्नमेंट के लिए पार्टियां करते हैं। मुझे डील के नंबर दे, दारू पी रहे, डील के नंबर परिसर में दारू पी रहे, जो मैनेजर पार्टियां करते दारू पी, और इनको बोलते मैनेजर, इनको 2000 रुपये तनख्वाह डाली तो इस महीने काट ली, वो चुनाव के पहले डाली, वोट दे देंगे और काट मतलब हमको बोला तनख्वाह डाल 2000 बढ़ा के डाली, 2000 दिया है हमसे। यार वो डील का नंबर दे, डील का नंबर हेल्प दूंगा बोल दिया हॉस्पिटल के ऊपर बैठ के दारू सन हो रहा है। आपने देखो कि मैं इस पे 10 बजे 11 बजे इस पे नजर लगा के रखा हूँ। अधिकारी एक बैठता, एक उठ के जाता, एक बैठता, और अभी कलेक्टर महोदय यहाँ पर है नहीं है, बड़े अधिकारी कोई है नहीं, विभाग वाले अधिकारी कोई है नहीं। इस तरीके की जनसुनवाई होगी? आज 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे से लोग आते हैं आस लेकर कि हमारी जनसुनवाई में हमारा काम होगा, लेकिन वो यहाँ आके देखते हैं तो ये साफ नहीं है, वो साफ नहीं है। पूरा उनको आश्वासन मिलता है, वो बेचारे दुखी होकर यहाँ से लौटते हैं। तो मैंने आज जाकर वास्तविक स्थिति जानी, तो आप मीडिया वाले थे, आपने देखा कितनी कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। अभी मामला था आउटसोर्स कर्मचारी जो खंडवा हॉस्पिटल वाले हैं लोग, उन लोगों के साथ शोषण हो रहा है। 2 साल से उनके साथ शोषण हो रहा है, लेकिन कलेक्टर साहब को इतने निवेदन देने के बाद
कर्मचारी संघ को इतने देने के बाद, श्रम विभाग को देने के बाद उस पर कार्रवाई नाम पर 0 सन्नाटा। कोई ठेकेदार दारू पीकर इनको चमका रहा है, हॉस्पिटल परिसर में दारू पी रहा है ठेकेदार। अगर वो नियम सबके लिए है तो सबसे पहले उसके ऊपर FIR की जाए। और मेरे ये जो युवा साथी हैं खंडवा के, जो ये बेरोजगार है, जिनको रोजगार के नाम पर इनके साथ छल किया जा रहा है, इनका शोषण किया जा रहा है, ये शोषण तत्काल बंद हो, नहीं तो इनकी ईंट से ईंट और बजा देंगे हम। इन्होंने प्राइवेट कंपनी को ठेका देकर 18,000 रुपए तनख्वाह है और इनको 8,000 रुपए तनख्वाह मिलती। ये कौन सी न्याय संगति की बात है? जो मेडिकल कॉलेज के कुछ आउटसोर्स के लोग थे, कर्मचारी, उनकी कुछ शिकायतों को लेके आए थे। तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है, और चूंकि मैं ज्ञापन लेने आ गया था तो उनको कोई अधिकारी नहीं दिखा। अधिकारी हमारी जो डिप्टी कलेक्टर निकिता बैठी हुई थी, उसके बाद में उनकी समस्याएं सुनी, क्योंकि मूल समस्या ये थी, उनकी कोई पर्सनल समस्या नहीं थी, कुछ मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारियों की शिकायतें थी। उनकी शिकायतों का समाधान नहीं होने संबंधी बातें कही गई थी, उनको सुना गया है। और जो डीन है उनके द्वारा उनसे चर्चा की गई। उनको आज वो चूँकि बाहर थे, उनके द्वारा बताया गया है कि वो कल आएंगे, उनके साथ बैठ के जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका यथोचित निराकरण करेंगे। सर, उन्होंने मीडिया के सामने कुछ जोर जोर से आवाज में ऐसा कहा कि यहाँ पे जन सुनवाई में जो लोग आते हैं उनका निराकरण नहीं हो पाता है। देखिए, ऐसा नहीं है, बंद कर दी जाए, इस तरह की कोई बात नहीं। देखिए, तो शासन की योजना है और बंद करने का सवाल भी नहीं है। और इतने सारे लोग आ रहे हैं, इसका मतलब लोगों का विश्वास है और लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, जब तो आते हैं। अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो लोग इतनी बड़ी मात्रा में क्यों आते हैं? सर, हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।